ज्योतिष के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा किसी इवेंट की चर्चा होती है या लोग जिससे सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं तो वो होता है शनि की 7.5 का समय। सब जानना चाहते हैं कि उनकी राशि पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव होगा, वो कब से कब तक रहने वाली है, आदि चीज़ें। और अगर जिन्हें ज्योतिष में रुचि है तो उन्हें अवश्य ही पता होगा कि 29 अप्रैल 2022 को शनि की 7.5 का एक नया अध्याय है, जिसे हम कह सकते हैं कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही मीन राशि में शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, जो अगले 7 सालों तक चलेगी। और यह भी सभी लोगों को पता होगा कि शनि अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए पूरे 7.5 साल लेता है और 3 राशियों पर एक साथ शनि की 7.5 का गोचर होता है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। मेरे इस चैनल पर आपको शनि की 7.5 से रिलेटेड जो भी हैं प्रेडिक्शंस हैं, उपाय है और क्या हर राशि पर इसका प्रभाव होगा वो तो आपको दिखाई ही देगा। इसके अलावा भी अगर आपको ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, कोई करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी अगर सूचना चाहिए तो आप मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं शनि के 7.5 की। जैसे कि 29 अप्रैल को ही शनि की 7.5 मीन राशि में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही धनु राशि के जो भी जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का एक 7.5 साल का जो एक लंबा पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। तो अभी शनि की 7.5 रहेगी मकर, कुंभ और मीन राशि में। इस पूरे ही 7.5 साल के पीरियड में जो भी शनि की 7.5 चलेगी उसमें शनि कई बार मार्गी होंगे, कई बार वक्री होंगे। जैसे कि अभी भी 29 अप्रैल को शनि मार्गी होकर मीन राशि में जाएंगे। यही मार्गी स्थिति में वो 5 जून तक रहेंगे। 5 जून से लेके 12 जुलाई तक वो कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई से फिर अगेन वो वक्री हो जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे अपनी पिछली राशि मकर राशि में, जहाँ पर वो अभी शनि की 7.5 के एक दूसरे दौर में स्थित थे। लेकिन अभी का जो हम पीरियड देखेंगे तो उस पीरियड में जो मीन राशि होगी उसमें शनि की 7.5 का प्रथम चरण होगा, कुंभ राशि में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण होगा और जो मकर राशि है उसमें शनि की 7.5 का तृतीय चरण होगा। हर राशि में हर चरण का अलग अलग प्रेडिक्शन होता है और ये प्रेडिक्शन हम केवल चंद्र राशि के आधार पर ही कर रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5 से बहुत घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ज़रूर आपको वैसे ही जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो कुछ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही सिर्फ चंद्र राशि के आधारित शनि की 7.5 का जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए एक ही जो नाम राशि पे होते हैं उनका सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है, अगर आपको कुछ भी शनि से संबंधित या 7.5 से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई डर या भय है तो आप अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। वहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि आपका शनि आपके पर्टिकुलर कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है, साथ ही दशा, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर में क्या स्थिति है शनि के, उसके आधार पर ही हम ओवरऑल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शनि से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा। भले ही हम चंद्र राशि पर आधारित ही ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन सभी राशियां शनि का, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड शनि एक एक राशि में गुजारता है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है तो अच्छे फल भी देता है, बुरे फल भी देता है। पिछले 2.5 साल से शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में ही स्थित थे और अब जो आगे गोचर कर रहे हैं वह भी उनकी खुद की ही राशि है, कुंभ राशि। हालांकि शनि को कुंभ राशि अधिक प्रिय है मकर राशि के मुकाबले, इसलिए इस वर्ष जो भी प्रेडिक्शन होंगे कुंभ राशि में शनि के गोचर के वो बहुत ही अलग प्रकार के होंगे। इसके साथ ही
कुछ राशियों पर शनि की ढैया समाप्त होगी और कुछ राशियों पर शनि की ढैया का प्रारंभ भी हो जाएगा। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, मीन्स 2.5 साल के लिए कर्क व वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही मिथुन व तुला राशि, जो ऐसी राशियां हैं जो बहुत रिलैक्स या रिलीफ फील करेगी, क्योंकि उन पर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही धनु राशि भी बहुत रिलैक्स फील करेंगे। धनु राशि के जो भी जातक हैं उन्हें भी एक बहुत बड़ा लंबा समय जो शनि की 7.5 का उन्होंने गुजारा है, उसमें भी अब बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। जो भी उन्हें पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ या किसी भी प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और ग्रेजुअली बहुत अच्छा उनका पीरियड स्टार्ट होगा। तो हम सभी 12 राशियों पर देखेंगे कि शनि की 7.5 का क्या प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही जिन राशियों पर ढैया समाप्त हुई है या जिन राशियों पर ढैया का स्टार्ट हो गया है, मीन से शुरुआत हो गया है समय, तो उन पर भी किस तरह का प्रभाव होगा, वह सब हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर भी अगर मोटा मोटा हम देखें और 12 राशियों में अगर हम 4 राशियों को देखें तो इनके लिए शनि की 7.5 बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाली है। उसमें ये 4 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और धनु राशि। इन चारों ही राशियों के लिए शनि की 7.5 बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आई है। अगर जो भी कोई हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। पद प्रतिष्ठा में उनकी वृद्धि होगी, धन आगमन के नए स्रोत मिलेंगे। इसके अलावा जो भी पारिवारिक माहौल इन पिछले 2.5-3 सालों में जो भी बिगड़ गया था या जो भी अनबन या स्ट्रेंड या कुछ भी चीज़ें चल रही थी, उन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इन चारों राशि के लोगों को दिखाई देंगे। जहाँ धनु राशि इस 7.5 से मुक्त हो जाएगी, वहीं मीन राशि पर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। मीन्स आगे आने वाले 7.5 साल जिसमें हर चरण का अलग अलग प्रेडिक्शन होगा, उसमें मीन राशि के लिए एक थोड़ा सा कठिन समय की शुरुआत हम इसे मान सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की 7.5 बहुत ही लंबा पीरियड होता है, बहुत स्लो चलने वाला स्टार है शनि, इसलिए बहुत लंबा पीरियड एक राशि में गुजारता है। पूरे 7.5 साल अगर एक राशि में होता है तो प्रत्येक जातक के जीवन में शनि की 7.5 इन जनरल 1 या 2 बार ही आती है और इन्हीं 1 या 2 बार में प्रत्येक चरण और राशि के हिसाब से हर एक के जीवन में बहुत छोटी मोटी कई बहुत ही घटनाएं होती है, जिसका बहुत ही लंबे समय तक अच्छे परिणाम भी दिखाई देते हैं, बुरे परिणाम भी दिखाई देते हैं। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ शनि की 7.5 का प्रभाव इन 4 राशियों पर, और ये 4 राशियाँ हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। उपाय सभी राशियों के लिए एक जैसे ही हैं। आप कोई से भी एक उपाय को जरूर करिए तो आप शनि की 7.5 का ये जो समय है बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। बात करेंगे धनु राशि की। जैसे कि हम जानते हैं कि धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंत हो गया है, मीन्स उनके जो पिछले 7.5 साल थे, हालांकि पूरे ही 7.5 साल बुरे नहीं थे, कोई चरण में उन्हें अच्छे फल भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर 7.5 साल हम देखें शनि की 7.5 का एक थोड़ा सा कठिन समय होता है, जहाँ पर कई बार बड़ी बेचैनी भी हो जाती है, कई बार बहुत निराशा हाथ लगती है। तो उन सारी ही निराशाओं से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है और अब उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव अच्छे ही रूप में देखा जाएगा। तो धनु राशि के भी सभी जातकों के लिए शनि की 7.5 शुभ फल लेकर आई है और जो भी विगत में उन्हें जितने भी प्रॉब्लम्स थे, भले ही वो फैमिली प्रॉब्लम्स थे, आर्थिक मीन्स जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित इकोनॉमिकली जो भी कोई प्रॉब्लम्स थे, वो कार्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स थे, वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थे, सारे ही प्रॉब्लम्स में उन्हें ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वो देखेंगे कि एक सेटल्ड पीरियड में आ रहे हैं। मीन्स सारी ही चीज़ों में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट उन्हें अवश्य ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही 29 तारीख को शनि ने अपना घर बदला और 29-30 तारीख से ही आपके जीवन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। शनि शनि हम देखेंगे, इसलिए शनि की चाल इतनी धीरे होती है, इसलिए हम उसे शनि शनि बोलते हैं। तो शनि की चाल बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप वैसे ही देखेंगे कि जो भी विगत में आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो पास्ट में जो आप
कुछ घर लेना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे या हेल्थ से संबंधित कई मजबूरियां थी, वो सारी ही आपकी समाप्त हो जाएगी और एक नया फेज मीन्स एक नया काल आपके लिए ये पूरे 2.5 साल लेकर आया है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि भी शनि की ही स्वयं की राशि है और मकर राशि से ही कुंभ राशि में शनि का गोचर 29 अप्रैल से होने वाला है और हम देखेंगे कि जब भी शनि वक्री होंगे तो फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों को एक मिक्स्ड, जैसे मिक्स्ड बैग ही हम कहते हैं कि कभी अच्छे फल मिलेंगे, कभी बुरे फल मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 ठीक ठाक ही जाएगी। मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स थे उनका एकदम से निराकरण नहीं होगा। अगर कोई भी आर्थिक समस्याएं हैं तो भी शनि ही उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी एकदम से ठीक नहीं होंगे, उसमें भी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ेंगे और जो अनवांटेड होंगे, और अनवांटेड एक्सपेंडिचर इन जनरल मेडिकल में होते हैं, गेस्ट में होते हैं या ट्रैवल में होते हैं, तो वहाँ पर उनको अवश्य ही सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण उनको रखना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि उसकी वजह से भी उनके जीवन में कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किसी भी तरह की लीगल मैटर्स हैं तो सारे अगर डॉक्यूमेंट्स वो बहुत अच्छे से चेक करें तो उनसे बचकर रह सकते हैं और जहाँ तक हो सके किसी भी मामले को सहजता व शांति से निपटाने का प्रयत्न करें, उसे कानूनी रूप न दें। तो ये वाला आपका जो समय है शनि की 7.5 का आने वाला जो भी पीरियड है शनि का, वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बात करेंगे कुंभ राशि की। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि में ही शनि का गोचर शुरू होने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर शनि कुछ न कुछ रिजल्ट्स अलग ही प्रकार के देगा और शनि का काम होता है हर काम को डिले करवाना, डिले के साथ ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स भी देना। हालांकि जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स आते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए ही होते हैं क्योंकि उसी पीरियड में हमें अनुभव भी मिलता है या कई जो हिडन चीज़ें होती जो हमें नहीं दिखाई देती इनिशियली, वो भी उस डिले वाले पीरियड में हमें दिखाई देती है। तो कुंभ राशि के भी जातकों के लिए ये वाला पीरियड इस संक्रांति काल में, या इसे हम कह सकते हैं कि इस वाले पीरियड में उन्हें अवश्य ही दिखाई देगा। जब कुंभ राशि में स्वयं की राशि में ही शनि प्रवेश करेंगे तो हर काम में थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा है, ट्रांसफ़र चाहते हैं या बहुत दिनों से कोई ऐसी न्यूज़ सुनना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, वो आपको अवश्य ही मिल सकती है। बिजनेस वाले क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सूचनाएं होगी और स्पेशली अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। और अगर आप केमिकल में हैं, फार्मा इंडस्ट्री में है या माइनिंग में है या कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है या मेटल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये शनि की 7.5 और ये कुंभ राशि में शनि का प्रवेश बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं तो उनके लिए ये वरदान की तरह ही साबित होगा। साथ ही जो मीडिया में हैं जो लोग, उनके लिए भी शनि की 7.5 बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि की ये 7.5 कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए अच्छा ही फल लेकर आई है। बस आप तैयार रहिए कि आपका जो भी कुछ काम है, अगर जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। जैसे कि हमें पता ही है कि मीन राशि में ही शनि की 7.5 स्टार्ट होने वाली है, प्रथम चरण शुरू होने वाला है। तो मीन राशि को थोड़ा सा कठिन समय हम इसे कह सकते हैं, आने वाला समय थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। इन द सेंस थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे जो हेल्थ पे हो सकते हैं, कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी लाइफ में हो सकते हैं, कई जगहों पर थोड़ी सी निराशा भी हाथ लग सकती है। स्पेशली अगर आप कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं या आप अगर कोई बिजनेस में हैं वहाँ पर कोई बड़ा आप ऑर्डर चाहते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जॉब से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वहाँ आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी इतना हैप्पी या जितना हारमोनी वाला नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे मनमुटाव या वाद विवाद की स्थितियाँ अक्सर ही आती रहेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि शनि के उपाय तो आपको करना ही है। शनि के उपाय करने के साथ साथ ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है, वो होती है बिहेवियर रेमेडी, कि आप
अगर हमें पता है कि हमारा टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो अगर हम शांत रहें, थोड़ा सा सस्ता से समय को समझें, तो हमारी आधी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी मैं इसे मिक्स्ड फल वाला ही समय कहूँगी, जहाँ पे थोड़े से अच्छे फल भी मिलेंगे, बुरे फल भी मिलेंगे। जब भी आप किसी प्रेडिक्शन को देखें, सपोज आप शनि की 7.5 का प्रेडिक्शन देख रहे हैं, आपकी राशि में अच्छा प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अदर फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेडिक्शन जरूर देखिए। एक ही घर में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे होते हैं, आप उन सबका प्रेडिक्शन ही देखिए। तो सम्मिलित रूप से हम देखते हैं कि हम जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के स्टार्स भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि तुला राशि के जातक का बहुत ही अच्छा शुभ समय आने वाला है, उसी घर में कोई जातक मीन राशि का, उसका समय अच्छा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को बहुत ही पारिवारिक खुशियां मिलेंगी, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों के ही जीवन में बैलेंस आ जाएगा। अगर एक का अच्छा नहीं है, दूसरे का अच्छा है, तो आप जब भी प्रेडिक्शन देखें तो अपने फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेडिक्शन जरूर देखें, और साथ ही जो भी हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं उसे भी ज़रूर फॉलो करें। और रेमेडी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, तो आप अपना चार्ट जरूर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, तो वो आपको पर्सनलाइज करके बताएगा कि शनि की 7.5 सचमुच आपके लिए दुखदाई या परेशानी वाली है या नहीं। शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा आदि पर ही वह अपनी प्रेडिक्शन देगा। तो बिल्कुल भी शनि की 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अच्छा प्रभाव नहीं है या किन्हीं राशियों पर मिक्स्ड प्रभाव भी होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कई उपायों में से इन उपायों को कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है, जिन्हें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो सबसे आसान जो उपाय होता है वो होता है, आप हर दिन शनि मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला कर लीजिए। अगर आप एक माला नहीं कर सकते हैं तो 11 या 21 जितना भी आपको ठीक लगता है आप उसको ज़रूर करिए। दूसरा जो एक उपाय होता है जो बहुत ही आसान उपाय है कि आप कोई भी शनि मंदिर में जाइए, शनि की प्रतिमा को हर शनिवार के दिन तेल अर्पण करिए। कोई भी खाद्य तेल आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के जो पेड़ होते हैं इन जनरल मंदिरों के आसपास ज़रूर होते हैं, वहाँ पर अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया आप लगाते हैं तो वो भी आपके जो भी शनि के दुष्प्रभाव है उनमें बहुत कमी लाएगा। इसके अलावा आप हनुमान जी की प्रतिमा को शनिवार के दिन चमेली का तेल अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, काले उड़द में अर्पण करें, तो भी आप देखेंगे कि अगर आपकी शनि की 7.5 के कुछ बुरे प्रभाव आप पर होने वाले हैं तो उनमें बहुत कमी हो जाएगी। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर में हर सैटरडे को अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इसके अलावा आप काली चीज़ों का दान अवश्य करें। कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में ये आप पर डिपेंड करता है। इन काली चीज़ों में स्पेशली जो हम कहते हैं वो होता है कोई काला कपड़ा, चाकू, तवा, जूते, छतरी, ये जो चीज़ें हैं जो काली होती हैं और इनका दान करने से शनि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो आप भी किसी भी नीडी को ये चीज़ें आप दे सकते हैं। तो आप पर जो भी ये शनि की 7.5 का अगर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है या हो सकता है तो आप उससे अवश्य ही बच जाएंगे। और ये पूरा ही जो आपका पीरियड है शनि की 7.5 का बहुत आसानी से शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी क्यूरीज है आपकी, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस पूरे प्रेडिक्शन के अलावा भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही आप मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।